सभी का स्वागत है। मैं उमेश झिलमिलिया। आज हमारे बीच हैं मोहित कश्यप जी, जो बीएसपी के कार्यकर्ता हैं। और बहन जी का इनको क्या आदेश है, किस तरह से ये तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि लोकसभा चुनाव की तैयारी में सारी पार्टियां लगी हुई हैं, तो बीएसपी की क्या तैयारी चल रही है और क्या आदेश बहन जी के इनको हैं, तो मैं इनसे बात करना चाहता हूँ। मोहित कश्यप जी, तो बीएसपी की क्या तैयारी चल रही है ग्राउंड जीरो पर अगर बात करें हम? बहुजन समाज पार्टी की देखो जी तैयारी ये है कि अब हम जो है नुक्कड़ मीटिंग और जगह जगह जा कर के कैडर कैंप कर रहे हैं। जैसे कि बहन जी का आदेश है, हमें जो है बहुजन समाज को एक करना है। और अब की बार जो है बहुजन समाज में भी जो है एक झलक दिख रही है कि अब की बार जो है बहन जी को प्रधानमंत्री इस देश का बनाना है। और हम सब जो है मिलके जगह जगह जा कर के जो है बहुजन समाज को जगा रहे हैं, एक साथ कर रहे हैं। क्योंकि सबको पता है बहन जी ने बहुजन समाज से जो है अनेकों सर्व समाज से अनेकों जो है नेता दिए हैं, अनेकों जो है संघर्ष किए हैं। और बहन जी जैसा संघर्ष कोई भी नेता नहीं कर सकता। इसीलिए अब की बार इस देश की एक ही पुकार है कि बहन जी को इस देश का नेता बनाना है, अर्थात प्रधानमंत्री बनाना है। अच्छा, जो कैडर कैंप आप कर रहे हो, तो वहाँ किस तरह का रिस्पॉन्स आपको दिखाई दे रहा है, नज़र आ रहा है? देखो, जितने भी हमने अभी तक कैडर कैंप किए हैं उसमें देखो सर्व समाज उसमें उमड़ के जो है हिस्सा ले रहा है। और एक झलक दिख भी रही है कि अब की बार जो है बहन जी के दिशा निर्देश अनुसार जो है एक ऐसी झलक है कि अब के पूरा देश बहन जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है। अच्छा, जनता के कुछ सवाल हैं, वो ये कह रहे हैं कि सारी पार्टियां गठबंधन कर रही हैं, तो बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी ने कहा कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे कितनी सीटें बीएसपी ला सकती है? देखो, बहन जी का जो ये आदेश है कि अब की बार हम अकेले लड़ेंगे, क्योंकि बहन जी के साथ सर समाज है। और सर समाज के विश्वास पे ही बहन जी ने ये निर्णय लिया है कि अब की बार हम अकेले ही लड़ेंगे, क्योंकि सर्व समाज बहन जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है। और जहाँ तक का मेरा अनुमान है कि अब की बार जो है बहन जी जो है 200 के पार जो है सीट लेकर के रहेगी। अच्छा, बीएसपी जो 2022 में कमजोर रही, उसका कोई कारण? वैसे तो कोई कारण नहीं है, परंतु जनता ने 2022 में जो है उसको माहौल बनाने की कोशिश की नहीं, समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने आपस में जो माहौल बनाया वो बहन जी को जो है नज़रअंदाज कर दिया। और आपस में जो है सपा को उन्होंने आगे दिखा दिया। परंतु अब की बार जो है सब समझ गए हैं, क्योंकि सपा के पीछे जो है पूरे समाज ने देख लिया है कि इसके पीछे लगने से जो है कुछ नहीं होगा। परंतु यही अगर माहौल बसपा के नीचे दिखाई देगा तो बसपा जो है पूर्ण रूप से जो है पूर्ण बहुमत से आएगी। अच्छा, मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो एक तरफा समाजवादी पार्टी के साथ गए थे, अगर वो बीएसपी के साथ जाते तो शायद सरकार बन सकती थी। बिल्कुल, मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि जो है जैसे 2022 में जो है पूरा मुस्लिम समाज सपा के साथ में गया, अगर वही जो है अब की बार बसपा के साथ में आएगा तो पूरा पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी। तो 80 सीटें जीत लेंगे? बिल्कुल जीत लेंगे, बिल्कुल जीत लेंगे। 80 नहीं, मेरा जहाँ तक का अनुमान है जो है 200 पार करेगी अब की बार। यूपी की बात कर रहा हूँ मैं तो। हाँ नहीं, यूपी में तो देखो 80 के 80 बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। परंतु मैं पूरे भारत की जो है मिला के कह रहा हूँ कि अब की बार जो है 200 पार कर जाएंगे। वैसे मैं जहाँ लोगों के बीच में जा रहा हूँ, वहाँ मुझे यही सुनने को मिल रहा है कि 2022 के अंदर हमने ये सोचकर वोट दिया था शायद बीजेपी को वो हटा दें, समाजवादी जीत जाए, उसके बाद बीएसपी को हम वापस ला सकते हैं। लेकिन पूरी ताकत लगाने के बाद भी जब समाजवादी पार्टी नहीं जीती तो दोबारा कोई मौका उनको देना नहीं चाहता। ये मेरी लोगों से भी बात हो रही है। अब मैं एक सवाल आपसे ये करना चाहता हूँ कि इंडिया अलायंस बना, बहन जी ने पहले ही कह दिया था कि ये दिल तो मिले नहीं है, हाथ मिलाते फिर रहे हैं, ये गठबंधन कुछ नहीं है, ये सब बेकार है। वो बात सही भी साबित हो रही है आज। तो इंडिया अलायंस के अंदर उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो चुका था, उसके बावजूद वो गठबंधन छोड़कर बीजेपी में चले गए। चलिए, ये तो बात हो गई, लेकिन मुझे ये बताइए जयंत चौधरी का सबसे ज़्यादा फायदा किसको मिलने वाला है? देखो, जयंत चौधरी का सबसे ज़्यादा फायदा जो है बहुजन समाज पार्टी को मिलने वाला है। क्योंकि जयंत चौधरी जैसे ही बीजेपी में गए, क्योंकि जाट समाज बीजेपी से खिलाफ है। आपने देखा होगा जब वो जाट समाज का जो है किसान आंदोलन हुआ था, उसमें 700 कुछ बुजुर्ग जो है जाट समाज ने खोए थे। और यदि इतना बड़ा बलिदान देने के बाद भी जयंत चौधरी उन बलिदानों को भूल जाए, और आपने अगर देखा हो जयंत चौधरी ने एक बात कही थी कि ये चवन्नी नहीं है जो पलट जाए।
उनका कहने का चवन्नी साबित हो गए फिर तो। हाँ हाँ, चवन्नी साबित हो गए, और चवन्नी साबित हो गए। उनके जाट समाज के लोगों ने कहा है कि जो है इन्होंने उस तरफ जा करके जो है जाट समाज का जो है मुंह बिल्कुल काला कर दिया है। तो जाट समाज को और कुछ नहीं दिख रहा है सिवाय बहुजन समाज पार्टी के। अब की बार मुझे बिल्कुल उम्मीद है, और बहन जी को भी एक विश्वास है। आपने देखा होगा कि 2007 में जब बहन जी की सरकार आई थी, उस समय 125 रुपये गन्ने का मूल्य था। बहन जी ने किसान की दोगुनी आय करने के लिए 250 रुपये मूल्य, यानी कि डबल, दोगुना जो है गन्ने का मूल्य करा था। तो बहन जी को उस जो है ऋण को जो है किसान भूल नहीं पाएंगे। और यदि बहन जी जो है प्रधानमंत्री की सीट पे बैठी तो वो किसानों के लिए कितना कुछ करेगी, वो सबको पता है। अच्छा, जिस तरह से राजनीति करते हैं इंडिया अलायंस वाले धर्म को लेकर के, लेकिन बहन जी धर्म पर ज़्यादा बोलती नहीं है, साफ सुथरी राजनीति करती हैं वो। उनका क्लियर स्टैंड है। उन्होंने अभी राम मंदिर के लिए भी बोला कि अगर राम मंदिर बन रहा है तो आस्था का विषय है, उसका समर्थन और स्वागत करते हैं। मस्जिद भी बनेगी आने वाले समय में तो उसका भी स्वागत और समर्थन करेंगे। तो बहन जी धर्म को लेकर, और जैसे संविधान में दिया गया कि सभी धर्मों का सम्मान करना है, उस तरह से करती हैं। महंगाई, बेरोजगारी, इस पर कोई बात करना नहीं चाहता बहन जी के अलावा। इस पर क्या कहना चाहोगे? देखो, बहन जी एक ऐसे परिवार से और एक ऐसे समाज से उभर के आई है। उन्होंने कठिनाइयों को देखा है, और बहन जी को पता है कि हमारा जो देश है वो जो है सर्वधर्म संपन्न देश है। इसलिए बहन जी कभी भी जो है धार्मिक चीज़ों पे कभी कोई भी यानी कि अपना बयान नहीं देती है, क्योंकि बहन जी को पता है हमारा सब धर्मों का एक देश है। तो इसलिए जो है सबकी अपनी अपनी आस्था है। और बहन जी एक ऐसे समाज से और एक ही ऐसी सिचुएशन से उभर के आई है। उन्हें पता है कि गरीबी और बेरोजगारी क्या क्या होती है। तो बहन जी इसीलिए गरीबी और बेरोजगारी पर जो है सबसे ज़्यादा कदम उठाती है। बहन जी ने अपने टाइम पे जो है 1,08,000 सफाई कर्मचारियों की वैकेंसी निकाली, 41,000 पुलिस कर्मियों की वैकेंसी निकाली, 72,000 जो है शिक्षा भर्ती निकाली, और अनेकों जो है शिक्षा स्कूल खोले। मेरे ख्याल से 200 से अधिक इंटर कॉलेज खोले, 200 से अधिक जो है हाई स्कूल जो है खोले, और 200 से अधिक डिग्री कॉलेज खोले, 5,549 प्राइमरी स्कूल खोले, 200 से अधिक जो है ITI स्कूल खोले, और 7 विश्वविद्यालय बनाए। इस सरकार ने एक भी विश्वविद्यालय नहीं बनाए। तो बहन जी ने शिक्षा के क्षेत्र में कितना काम किया ये कोई नहीं जानता, परंतु मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहन जी कैसे माहौल से उठ के आई है। उन्हें पता है गरीबी क्या होती है, शिक्षा क्या होती है, कैसे शिक्षा को प्राप्त किया जाता है। इसीलिए बहन जी सबसे ज़्यादा गरीब लोगों के लिए शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार, इस पर सबसे ज़्यादा काम करती है। अच्छा, जिस तरह से बहन जी ने काम किए, उन काम का ढोल पीटने वाला कोई नहीं देखा मैंने। जैसे मीडिया होती है, जिस तरह से मोदी जी की, या कहते हैं कि गोदी मीडिया है, कुछ थोड़ा सा काम कर लेते हैं तो उसका ढोल ज़्यादा पीटते हैं, लेकिन बसपा ने जो काम किए उसका ढोल पीटने वाला मैंने मीडिया नहीं देखा। अगर ऐसा होता कि मीडिया ढोल पीटती कि ये किया, हमने ये किया, तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा काम BSP के ही होते और बहन जी को फ़ायदा मिलता। देखो, मैं तुम्हें आज एक बार और बताना चाहता हूँ। वैसे तो बहन जी को बताया जाता है कि बहन जी जो है इस देश की 4 बार मुख्यमंत्री रही, परंतु 4 बार का रहने का मतलब है कि बहन जी सिर्फ 7 साल जो है राज किया है। 4 बार अगर पूर्ण बहुमत से रहती तो 20 साल होते, परंतु 7 साल है, और 7 साल में इतना सारा काम किया है, सिर्फ 7 साल। और यहाँ से 10 साल हो गए। 10 साल में अगर बहन जी के पासिंग भी काम किया हो, पासिंग का मतलब है एक काम भी किया हो, तो समझ लो कि अब की बार जनता क्या चाहती है। बहन जी जब आती थी ना, तो जो बड़े बड़े अधिकारी थे ना, वे भी थर्राते थे। उस समय मैं हाई स्कूल में था, जब बहन जी का ये सुनने में आता था कि जो है बहन जी आज उस क्षेत्र में आ रही है, रातों रात सड़कें बना दी, अधिकारी थर थर काँप रहे हैं कि बहन जी इधर आएगी, बहन जी उधर आएगी, बहन जी इधर आएगी। तो इससे बड़ा खौफ और क्या हो सकता है। अरे अधिकारियों का खौफ का मतलब होता है कि गरीब लोगों को की भी काम बिल्कुल फट होते थे। और बहन जी का एक चीज़ और बता दूं, आपने देखा होगा कि इस सरकार में जो है एक 2.5 लाख का जो है लोगों को ऋण दिया जा रहा है मकान बनाने के लिए। बहन जी ने उस समय चंद किस्तों में पूरा 50 गज में जो है लेंटर डाल के लैट्रिन बाथरूम। तो ऋण कहाँ है? वो तो सरकार दे रही है, वापस नहीं लेगी। सरकार वापस नहीं ले रही है। अब मैं बताऊँ ऋण क्यों कहा है, क्योंकि 2.5 लाख में मकान तो बनता नहीं है। 2.5 लाख वे प्लस 50 गज में मकान बनाने के लिए कम से कम 5-6 लाख की आवश्यकता होती है। वो गरीब आदमी जो झोपड़ी में रहता, उसने जो है 3-4 लाख रुपए जो है कर्जे में उठाया। 2.5 लाख तो दे ही रही है ना। 2.5 लाख दिया, परंतु 3-4 लाख कर्जे पे लिया। और कर्जे पे लेने का मतलब है कि उसको 8-9 लाख रुपए किस्त जो है उसके बेचारे की जो है ब्याज की बंदगी, जो उस पर जो है दिया भी नहीं जा रहा। वो कह रहा इससे बढ़िया अपनी झोपड़ी में मैं बड़े आराम से सो रहा था, इस महल में तो नींद भी नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि उस पर कर्जा हो गया।
और बहुत से लोगों का आज भी तो दे रही है क्या 81 करोड़ को। हाँ अनाज दे रही है, बिल्कुल सही बात है। अरे इससे बढ़िया तो पनीर पकोड़े खावे तो बढ़िया है। ये बात क्यों कही हमने? वो इसलिए कही क्योंकि जब 2014 में बीजेपी की सरकार आई उस समय 55 लाख करोड़ कर्जा था। आज भारत पे है ना 161 लाख करोड़ कर्जा है, यानी कि 3 गुना। अरे इससे बढ़िया अगर कर्जे पे खाना तो पनीर पकोड़े क्यों ना खावे। ऐसों की तो जिंदगी। आपकी लड़ाई किससे है मुझे ये बताइए सीधा सीधा। मेरी लड़ाई सिद्धि बसपा की लड़ाई जो है। हाँ बीजेपी से है। और बीजेपी से क्यों लड़ाई है? वो इसलिए लड़ाई है क्योंकि ना तो रोजगार पे काम हो रहा और ना ही जो है लोगों के लिए जो है शिक्षा पे काम हो रहा है। आपने देखा होगा शिक्षा पे एक भी स्कूल या एक भी ऐसा जो है विश्वविद्यालय खुलने का काम नहीं किया, या बच्चों की फीस पे ऐसा भी राहत देने का काम नहीं दिया। आपको मैं सही में बताऊं, मैं लेक्चर आ रहा हूँ पैसे से। मैंने देखा जब मेरी क्लास में जो है पॉलिटेक्निक की क्लास में जो है 25 छात्र एससी समाज के थे, उस समय जो है बहन जी की सरकार थी। जब उन्होंने जो है दाखिला लिया और दाखिला लेने के बाद में जो है फिर उसके बाद जो है सपा की सरकार आई। सपा की सरकार के बाद में जो है बीजेपी की सरकार आई। बीजेपी की सरकार जैसे ही आई, कुछ लोग जिन्होंने दाखिले लिए फर्स्ट ईयर तो उन्होंने कर ली, सेकंड ईयर जैसे ही करी उनके स्कॉलरशिप समाप्त कर दिए गए। और समाप्त करने का मतलब है कि तुम्हें पता है कि हमारा और तुम्हारा समाज इतना विकसित नहीं है या इतना जो है रोजगार हमारे पास नहीं है कि हम अपने बच्चों को सही से पढ़ा भी सकें। परंतु उन्होंने क्या करा, उन्हें अपनी शिक्षा बीच में ही छोड़नी पड़ी। क्यों? क्योंकि पॉलिटेक्निक करने के लिए उन्हें जो है लाखों रुपए की आवश्यकता पड़ती है। अब बताओ कैसे कह दे कि जय हम जय बीजेपी के जय साथ में हो ये जाए। चुनाव जो है बीजेपी वर्सेस बसपा होने वाला है। बिल्कुल होने वाला है जी। और मैं बिल्कुल जय जी जान एक कर दूंगा बहन जी को इस देश का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है बहन जी ही एक ऐसा नेता है जो, देखो हमें पूर्ण रूप से 3 चीजों की आवश्यकता होती है। एक हमारे लिए रोजगार, दूसरा शिक्षा और तीसरा चिकित्सा, जो हमारे लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण है। शिक्षा होगी तो हम अपने जो है घर के अंदर जो है इतना काम कर सकते हैं जिससे कि हम अपने बहन बेटियों को जो है पढ़ा सकते हैं। अगर रोजगार होगा तो रोजगार से हम अपने घर में मकान भी बना सकते हैं, अपनी बहन बेटियों की शादी भी कर सकते हैं और अपने घर में जो है बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हमारी जरूरत के लिए सही है। और बीजेपी ने इस चीज़ पे आपने भी देखा होगा 10 साल में कोई भी अभी तक ऐसा रोजगार देने का, बल्कि प्राइवेट कर दिए। अच्छा एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। हमारे एक मित्र थे, वो जो है जो स्ट्रीट लाइट जो सही करते हैं। मैंने कहा भाई तुम्हारा जो है अगर बाई चांस बिजली पकड़ ले और तुम्हें मुआवजा, कह ले कोई मुआवजा नहीं, कोई LIC यानी कि उनके लिए इंश्योरेंस नहीं है। उन्होंने कहा हमें 7,000 रुपये मिलते हैं और 7,000 में ही हमें सारे काम करने पड़ते हैं। अब बताओ ये स्ट्रीट लाइट वाले कितना खतरे का काम करते हैं। सफाई कर्मचारी जिनकी ठेके में जो है सारी वो चली गई, उनका मात्र 7,000 रुपये तनख्वाह। इस देश में 7,000 रुपये में आदमी क्या करेगा? पढ़ाएगा, खाएगा, क्या करेगा? तो मैं तो इसलिए चाहता हूँ अरे ये जो सफाई वाले हैं सारे सबको गवर्नमेंट कर दिया जाए, वैकेंसी निकाले बढ़िया। तो इसलिए मैं बीजेपी के खिलाफ हूँ। और ये हकीकत है बहन जी जो है हर वर्ग के लोगों को देखती है और हर वर्ग के लोगों के लिए रोजगार का समाधान करती है। इसलिए मैं बहन जी को सबसे आदर्श नेता मानता हूँ अपना। तो ये BSP और बीजेपी के बीच जब चुनाव होगा तो कितनी सीटें आप BSP के मान रहे हैं? बीजेपी देखो जी, मैं उत्तर प्रदेश के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल बसपा की मैं अब की बार जो है 200 से पार मान रहा हूँ। और यूपी की, हाँ यूपी की अगर बात करी जाए तो कम से कम बहन जी अब की बार 70 के पार जाएगी, 80 में से 70 के पार जाएगी बहन जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मोहित कश्यप जी। मोहित कश्यप जी ने बताया कि इस बार उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो बसपा वर्सेस भाजपा होने वाला है और BSP लगभग 70 सीटें अकेले अपने दम पर इस बार जीत कर दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।